Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे इंसिडेंट्स एक साथ हो रहे हैं, जैसे कि नेपाल में नेपाली हिंदू अब परेशान है कि उनकी जो सरकार थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी इसके पहले की, उसने सब जगह मुसलमानों को बसा दिया। सनातन धर्म ही खतरे में आ गया। पहले हिंदू राष्ट्र था, अब जगह जगह मस्जिद खुल गई हैं, और ख़ास तौर से भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में, जो आपको पता ही है कि पाकिस्तानी जो काठमांडू एयर जैक हुआ था, भारत के एयर हाईजैक हुआ था, काठमांडू से हुआ था, कंधार से नहीं हुआ था, समझे आप। तो अब नेपालियों की आंखें खुली हैं। उनका एकमात्र ही दोस्त है, वह भारत। भारत चाहता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे। वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं। नेपालियों को चेक करना पड़ेगा, जो कैथोलिक कन्वर्जन जो हो रहा है पहाड़ों में वो चेक करना पड़ेगा, क्रिश्चियन कन्वर्जन जो हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। और क्योंकि वो नेपाल को पूरा पंगु बना देंगे, खा जाएंगे छोटे से राष्ट्र को, क्योंकि उनको भारत से दुश्मनी है, भारत के चारों ओर घेरना है, भारत के अंदर भी है। दूसरा, मिजोरम में एफसीआरए के विरुद्ध मिजोरम चर्च ने, आपको मालूम है मिजो पीपल क्रिश्चियन नहीं होते, उनको फोर्सेबली जगह जगह जाके कोर्स करके, प्रेशर डाल के, स्कूल में जॉब्स पे प्रेशर डाल के उनको कन्वर्ट किया गया। सनातनी एंशिएंट कल्चर है, और मिजो कल्चर अलग ही होता है पहाड़ों का, उसका संबंध सनातन धर्म से डायरेक्टली है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में भी घुस गए सारे मिशनरीज। आपको मालूम है क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। और ये भारत को देखना पड़ेगा कि रिलीजन जो है पश्चिमी देशों का पहला एक्सपोर्ट होता है, उसके थ्रू डेमोग्राफिक कन्वर्जन करते हैं, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी के नाम पे नया राष्ट्र चाहिए उनको, समझ रहे हैं आप। जो अमेरिका में हिंदू लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, विवेक रामास्वामी ने हिंदू बोला तो उसको प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे। अभी ओहायो का गवर्नरशिप के लिए लड़ रहा है वो। ओके, सो दिस इज द वेस्टर्न कंट्रीज में कोई हिंदू राष्ट्रपति नहीं बन सकता। उनको मालूम है क्या होगा, उनको मालूम है क्या होगा, तो उनको नहीं चाहिए कोई भी। नेटिव अमेरिकन रिलीजन का प्रमोट नहीं करते हैं अमेरिका में। कितने हमारे चीफ्स जो है मिलते हैं आपस में, बेचारों को छुप छुप के रहना पड़ता है आज भी अमेरिका के अंदर, कि चर्च की सत्ता में कोई दूसरा रिलीजन आके आता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं। तो भारत में क्यों चर्च चाहिए, भारत में कैथोलिज्म क्यों चाहिए, क्रिश्चियनिज्म क्यों चाहिए। आप तीनों एक गेम देख रहे हैं, अब्राहमिज्म का नेपाल में देख रहे हैं, मिजोरम में देख रहे हैं, तीसरा भारत के अंदर देख रहे हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, ड्रग अब्यूज का प्रॉब्लम, कन्वर्जन मास स्केल पे कन्वर्जन है। तमिलनाडु में क्या देख रहे हैं, मास स्केल पे कन्वर्जन है। वो तो आज विजय का एक बजट के लिए वो तिरुपति गए, पहले आग लग गई वहां पे तमिलनाडु में, क्यों गए समझे आप। केरल में भी, और कहाँ कहाँ नहीं हो रहा होगा, छत्तीसगढ़ में अंदर की तरफ ये घुस गए पूरा पैसा लेके, इसलिए एफसीआरए का अपोज कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। भारत के लिए एफसीआरए इज एज इंपॉर्टेंट एज यूसीसी। यूसीसी तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ओके, सो नाउ दीज टू, ये इश्यूज बड़े होते जा रहे हैं और सारे एफसीआरए के समय में आ रहे हैं। पूरा नागालैंड का इंसर्जेंसी, अमेरिकन ट्रूप्स ट्रेनिंग द अमेरिका दृश्य राज्य ट्रेनिंग द पीपल अगेंस्ट आर्म्ड इंसर्जेंसी। चर्च बंदूकें लेके चर्च के अंदर जा रहे हैं, और कैसे दबाते, कैसे वो धमकाते होंगे पर्सनली ऑन द ग्राउंड, आपको मेरे को पता ही नहीं, समझे आप। ये एक दिमक है। तस्लीमा नसरीन अभी लैंड करी, उन्होंने कलकत्ता में, शुभेंदु अधिकारी ने उनको संरक्षण दिया। वो आई, पहली बार आई भारत बिना किसी डर के। ये करती है स्टेट पावर, भारत की स्टेट पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है स्टेट पावर। तो पीपल हैव नो आइडिया, अगर भारतीय स्टेट अपना पावर दिखाएगा, पीपल हैव नो आइडिया। द मैन पावर, द पर्सनल, द वेपन्स, कोई कमी नहीं है भारत में। लेकिन भारत एक सभ्य राष्ट्र है। अगर पाकिस्तान में क्रिश्चियंस लोग कर रहे होते, इनको मार डालते लोग वहां पे। बांग्लादेश में करेंगे तो मार डालेंगे। इन लोगों का एक ही उपाय है, इस्लामिज्म। इस्लामिज्म इनके लिए एक करेक्ट उपाय है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कंट्रोल कर लेते हैं तुरंत। तो अगर भारत के मुसलमान कुछ भारत के लिए करना चाहते हैं, इन लोगों को अपोज करें और हिंदुओं को बचाएं।
दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। उससे हिंदू और मुसलमानों में सौहार्दता बढ़ेगी। देखिए वो भी नहीं करते, वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं अगेंस्ट हिंदूज, है ना। और अगर ये क्रिश्चियन मुसलमान देशों में होंगे, इनको नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर मुसलमान क्रिश्चियन देशों में होते हैं तो उनको भी नहीं छोड़ा जाता। सो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को देखना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब यहाँ पे शुक्र नीति क्या बोलती है? शुक्र नीति बोलती है कि राजा के आठ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। दुष्ट निग्रहणम दानम प्रजाया परिपालनम यजनम राजसूयादे कोशानम न्याय तो अर्जनम, न्यायपूर्वक कोष को बढ़ाना, धर्मपूर्वक, दुष्ट निग्रहणम दुष्टों का नाश करना, दान देना, जो वेलफेयर पॉलिसी चलाती है सरकार, प्रजाया परिपालनम उनका पालन करना, हेल्थ केयर सर्विसेज, सिक्योरिटी। सबसे बड़ा प्रजा पालन का होता है कि कोई बाहर की ताकतें आपकी प्रजा को इन्फ्लुएंस ना कर सके, ताकि वो आपके दुश्मन ना बन जाए। इसे वो प्रजा पालन बोलते हैं। जैसे फादर पालन करता होता है, बच्चों को बचाता है कि कोई बाहर का इन्फ्लुएंस ना पड़ जाए। इससे राजा का कर्तव्य है कि दुष्टों के इन्फ्लुएंस को प्रजा पे न पड़ने पाए। तो भारत आज के क्या टूल्स हैं? सोशल मीडिया टूल्स हैं। ये शुक्र नीति बोल रही है। देखिए शुक्र नीति स्टैंडर्ड है, लेकिन उसको आप आज के समय से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। राजा युधिष्ठिर ये सब शुक्र नीति के पंडित हैं, बड़े बड़े। करधिकरणम राज्ञाम, तो मतलब अन्य राजाओं से कर वसूल कर अपने अधीन बनाना। रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस करना चाहिए। अगर वो दुश्मन भारत करता है तो भारत को भी करना चाहिए, दूसरे देशों में करता है भारत। शत्रुओं को पराजित करना ऑब्वियसली, और राज्य सीमा को बढ़ाना। भूमेर उपार्जनम भूय राजवृत्तम तो चाष्टया। भूमेर उपार्जनम मतलब कि रिपुनाम शत्रुनाम, भूमि धराया उपार्जनम मतलब पुनः भूमि को बढ़ाना। ये 8 प्रकार के आचरण राजा के लिए उचित है। फिर एक और सुनिए, न वर्धितम बलम यस्तु न भूपा करदीत्रता। ये है शुक्र नीति पहले अध्याय से 125 से 126। अगर आप डिटेल में सुनना है तो आप मेंबर्स बनेंगे तो आपको वहां पे देख सकते हैं डिटेल में। उसमें मैंने इन सीरीज ये सब पढ़े हैं, तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं, वहां पे सुन सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का मौका मिलता है, सुन सकते हैं। न वर्धितम बलम यस्तु न भूपा करदीत्रता। बच्चों को जरूर हमारे चैनल में मेंबर्स बनाइए। आप लोग को एक मिनिमम मेंबरशिप भी लेंगे तो बच्चे लोग सुन सकते हैं आपके। उसमें भगवत गीता है, पुराण है, योग सूत्र है, तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। सीरीज में है सारे, पूरी भगवत गीता है, योग सूत्र अब कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी, और पुराण, अर्थशास्त्र और शुक्र नीति का एक सीरीज है, तो आप सुन सकते हैं। बहुत मटेरियल है, ऑलमोस्ट लाइक 200 वीडियोस है। न वर्धितम बलम यस्तु न भूपा करदीत्रता न प्रजा पालिता सम्यक ते वे षंड तिला नृपा। बोलते हैं कि जिस राजा ने अपनी सेना न बढ़ाई, अन्य राजाओं को कर देने के लिए विवश नहीं किया, प्रजा का ठीक ढंग से पालन नहीं किया, पालन मतलब सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, वो नपुंसक तिल की तरह होता है, जैसे तेल नहीं निकल सकता, ये बोला जाता है शुक्र नीति ने। तो सेना बढ़ाना सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, भारतीय सरकार ने। अन्य राजाओं के कर देने के लिए विवश नहीं करना। विवश करना पड़ता है, कोई कर अपनी तरफ से नहीं देता भाई, देश के अंदर भी। तो ये जो टैरिफ वाला सिस्टम है, भारत को भी लगाना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज पे। सैंक्शंस का पॉलिसी लगाना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो सैंक्शंस है, नहीं सुनेंगे सैंक्शन, क्योंकि भारत उस कंडीशन में आ रहा है कि विदाउट सैंक्शन पॉलिसी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट होता है सैंक्शन लगाना, पावर दिखाता है आपकी। और तो मतलब तो बाकी सब काम अच्छा कर रहे हैं सरकार। तो यह है शुक्र नीति। तो तस्लीमा नसरीन को बुलाना ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो इनको जो एग्जाइल किया गया था इस्लामिक फोर्सेस के द्वारा, उनके विरुद्ध खड़ा होना इम्पोर्टेंट है। इस्लामिज्म ने कैसे मना कर दिया, जो कैंसल कल्चर है ना, वो इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म। अमेरिका में आप देखते हैं हनुमान जी की डैलस में मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। कितना अपोज किया है चर्च ने, कितना ज्यादा अपोज किया, यहाँ तक कि ग्राफिती लिखी जाती थी। कितना अपोज किया उन्होंने सेंट्रल कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिरों को, है ना। कितना अपोज किया उन्होंने हर जगह, विवेक रामास्वामी तक को अपोज किया।
और बड़ी सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, जबकि हिंदुओं ने कभी भी किसी भी चर्च की बुराई नहीं करी अमेरिका में, आज तक नहीं करी। भारत हिंदू देश है, इसमें अमेरिका का क्या लेना देना कि ऑफिशियल पॉलिसी है चर्च को बढ़ाना। मार्को रूबियो जाते हैं, टेरेसा को मिलने जाते हैं। टेरेसा तो डायन आप बोल सकते हैं उसको, क्या किया उसने बच्चों के साथ, कहाँ पे इन्वॉल्व थे। लोग बोलते हैं कि फौची उसकी शक्ल मिलती है, फौची दोनों मिले भी थे एक बार। तो आई डू नॉट नो कि वो व्यक्ति है कौन। वो केस पर वो सेलिब्रेट करती थी कि टुडे आई हैव सेव्ड 20,000 पीपल, कन्वर्टेड देम 30,000, रिपोर्ट देती थी, एनुअल रिपोर्ट वेटिकन को। इसलिए उसको सेंट बनाया गया। किसी को भी सेंट बना सकते हैं, दूर सारे दूर पाखंडी। जेवियर को सेंट बना दिया, जेवियर तो मर्डरर है, खूनी है। इफ यू रिकॉल एनी जेवियर, तो खूनी पीपल, दरिंदे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा इशू है। और देखिए समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि भारत विल हैव टू यूज फोर्स। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और अगर ये रोका नहीं गया तो ये लोग फैलना शुरू हो जाएंगे। अभी बंद करना पड़ेगा, अभी सोशल, क्योंकि भारत ग्रोथ करने वाला है और ये लोग ग्रोथ को दबाने वाले हैं। यही एजेंट्स है अमेरिका के ग्रोथ को भारत की कम करने के लिए। ये भारत की ग्रोथ को कम करने वाले यही एजेंट्स हैं सारे, कि किस तरह भारत की ग्रोथ को कम कर दिया जाए, भारत की ग्रोथ खत्म कर दी जाए। इंटरनल स्ट्राइक बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ फॉर नो रीजन। उनको सपोर्ट करने वाले कांग्रेस पार्टी, सपोर्ट करने समाजवादी पार्टी। आप देख रहे हैं किस तरह भगवान राम को उन्होंने उपहास बनाया। तो इसको रोकना पड़ेगा किसी तरह। क्रिटिकल फेथ थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल फेथ थ्योरी में मतलब मेरा फेथ तुम्हारे फेथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बुक है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, उसमें आप देख सकते हैं। ये है बुक गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। आप मेरी बाकी बुक्स भी देखिएगा, पांडवास द फेमस 5, और मेरी नई बुक में आने वाली बहुत, उस बुक थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बहुत समय लग रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए। सेम वर्क लाइक ओरिजिनल एटलस, ऐसा ही वर्क है वो, तो यू विल अप्रिशिएट। मैं जब तक खुद नहीं प्रसन्न होता रिलीज नहीं करता अपनी बुक। आई हैव टू बी हैप्पी विद माई सेल्फ। तो आप देखिएगा उसी तरह का रिसर्च बेस्ड काम है। यू विल बी शॉक टू सी कि सनातन धर्म पूरे विश्व में था, विश्व में है और विश्व में रहेगा। सनातन धर्म के दुश्मन कभी रह नहीं सकते, क्योंकि देवता स्वयं सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। ये लोग एलियंस बुलाते हैं उनको, क्योंकि ये दुश्मन है देवताओं के, समझे आप? ये दुश्मन है देवताओं के, देवता ही राज करते हैं, ये सब लोग दुश्मन, उनको एलियंस बुलाते हैं। उनको अलग अलग तरीका तिरछा मेरा टेढ़ा मेरा चेहरा बना देते हैं कि हमने ऐसे एलियंस को देखा, ऐसे एलियन दिख जाएंगे इनको। नहीं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, हमसे ज़्यादा अच्छी होती है। एंड दे आर नॉट, सम आर वेरी गुड लुकिंग पीपल, सम आर जो नीचे रहते हैं पाताल रसाताल में, उनके बड़े डिफॉर्म्ड फेसेस होते हैं, आप उनको नहीं देख सकते ठीक से, मीन्स डर जाएंगे। बट वो उनको अलाउड नहीं है कलयुग में, दे आर नॉट अलाउड टू बी हियर। ओके, सो बाकी लोग को परमिशन रहता है, इनको तो पूरा परमिशन रहता है। सो लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल चेंजेस, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि SU-57 भारत ने मना कर दिया। देखिए जो भारत के डिसीजंस होते हैं भारत ही लेगा, हम लोग तो नहीं लेंगे। आई एम नॉट एडवाइस नहीं करने वाला अमेरिकन गवर्नमेंट को कि आप F-35 लो, F-22 लो, वो जो लेते हैं उनकी मर्जी भाई। तो जो कोई लेता है अपनी मर्जी। तो भारत ने बोला हमको AMC डेवलप करना है, आपकी मर्जी, हम तो उसमें भी पसंद करेंगे। जैसे अमेरिका का जो फाइटर प्रोग्राम है F-22 इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। और मैंने उसको पर्सनली देखा है, उसकी जो इंजन का रोर है, इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स, नो डाउट। मैंने उसका कंपैरिजन देखा है F-35 के साथ, और यहाँ पे लोकल एयर शो होता है उसमें देखा, नो अनडाउटेडली द बेस्ट F-22। उसका जो रोर है इंजन का और जो एरोडायनेमिक्स है, इज जस्ट मार्वलस। अब वो युद्ध में कितना काम आएगा मुझे पता नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले F-35 वहीं पे क्रैश हो गया था, एंड उसके रीजन तो आपको मुझे कभी पता नहीं लगेंगे। तो अमेरिका में भी क्रैश होते हैं, F-35 क्रैश होते हैं, F-18 क्रैश होते हैं, सब जगह होते हैं। भारत में न्यूज़ बड़ी बन जाती है, क्योंकि भारत डजंट मेक दीज प्लेन्स, भारत हैज टू इम्पोर्ट देम, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो भारत अपना एम से फोकस कर रहा है, विच इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटेजी। और मुझे पूरा यकीन है कि कावेरी 2 विल बी वेरी सक्सेसफुल। और F-404 में अमेरिका के ऊपर आई थिंक प्रेशर डाला गया है, दे विल इम्प्रूव इट। नहीं तो
इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि बांग्लादेश, मैंने कल भी वार्न किया था, आज भी वार्न कर रहा हूँ, वॉच आउट फॉर बांग्लादेश, रोहिंग्या। जो नया टूल किट क्रिएट हो रहा है वो मास मूवमेंट हो रहा है। 1 लाख लोग बॉर्डर पे सीधा आएंगे, आप गोली चलाओगे, कैसे चलाओगे? तो उसको वहीं पे रोकना पड़ेगा, बांग्लादेश के अंदर रोकना पड़ेगा, है ना। पाकिस्तान में यू नो व्हाट इज हैपनिंग, पाकिस्तान ने $10 बिलियन मांगा, उनको नहीं दिया। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पुट चाइनीज गन 72 किलोमीटर तक हिट करने के लिए भारत के अंदर। आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जो करना है करे। POJK, पाकिस्तान ने अल जजीरा बैन कर दिया, व्हाई नॉट इंडिया? हमने क्यों नहीं बैन किया? पाकिस्तान ने POJK में जो मर्डर किया उस पर कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं लिख रहा है, बिकॉज एवरी इंटरनेशनल पब्लिकेशन इज ओनली टारगेटिंग इंडिया, क्योंकि हम इनको पढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बैन कर दे तो पढ़ना बंद हो जाएगा, बट द इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो उनके द्वारा फंड होते हैं, फॉरेन फंडिंग, FDI, वो सब उनके लिए काम करते हैं। तो उस FDI को रेगुलेट करना पड़ेगा कि यू कैन, वेयर यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन नॉट बाय, मतलब उसमें रूल लगाना पड़ेगा कि योर कंटेंट हैज टू बी इंडिया बेस्ड ओनली, 65%, 40% फॉरेन। और भारत की सरकार की मीडिया एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट कभी आपको अलाउ नहीं करेगा, वेस्ट कभी अलाउ नहीं करेगा एन इंडियन मीडिया हाउस बेस्ड इन US और एनी अदर कंट्री, ओनली इंडिया अलाउस। और इंडिया के नैरेटिव, इंडिया में नैरेटिव चलाए जाते हैं बाय वेस्ट, देयर मीडिया हाउसेज आर वर्किंग ऑन इंडिया, उनका व्यूअरशिप ही नहीं है वहां पर। इंडिया, अमेरिका में तो कोई नहीं पढ़ता, मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता, यहाँ पे लोग टिकटॉक देखते रहते हैं, सो कुछ नहीं। ओके, देयर इज नो मीडिया एनीबडी ट्रस्ट हियर, सबको मालूम है क्या है मीडिया में, प्रोपेगेंडा है। चर्च का प्रोपेगेंडा कोई जाता नहीं है, 25 मैक्सिमम 25% लोग जाते हैं अमेरिका में चर्च में, भारत में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनको क्या दिखा, झूठ बोलते हैं सब लोग। सो सम सपोर्ट हैज़ टू बी देयर। भारतीय हिंदुओं को तो सपोर्ट होना चाहिए टू प्रोटेक्ट भारत। नाउ दी मॉस्को, अब मैंने अपडेट किया था, सबसे पहले मैंने अपडेट किया था आप लोगों को कि किस तरह इजराइल ने वहाँ पे खेला। तो अभी पूरा वेस्टर्न मीडिया में सैटरडे संडे वाज स्पेन लूजेस टेरिटरी, स्पेन को बचाओ, ये सारा कैथोलिक चर्च का प्रोपेगेंडा था। सारे लेफ्टिस्ट मीडिया, आपको मालूम है लेफ्टिज्म, इस्लामिज्म सबको यूज किया जाता है कैथोलिसिज्म में, कैथोलिज्म सबको यूज करता है और उनके आधार पे वो अपनी अपनी पॉलिसीज बनाते रहते हैं। तो मास स्केल वेस्टर्न कंट्रीज में मीडिया चलता रहा कि क्या ट्रम्प की बुराई, इट इज ऑल लिबरल लेफ्टिस्ट मीडिया, लिबरल बोलते हैं कैथोलिक वालों को, लिबरल बोलते हैं, और दोनों मिलके हिंदुओं के अगेंस्ट काम करते हैं, राइट। तो अमेरिका में भी करते हैं, कितना हमारे हनुमान मंदिर को अपोज किया, कोई मंदिर खोल दे उस पर अपोज शुरू हो जाता है, स्वामीनारायण मंदिर को अपोज करते हैं, दिन रात हम लोग उनको सुनते हैं, कान एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, बट अटैक तो चलते रहते हैं अमेरिका में। सो अ बिग जो है अपोजिशन चल रहा था आज ट्रम्प के अगेंस्ट, पूरा सोशल मीडिया उससे भरा हुआ था, ऑल फेक न्यूज, ऑल रनिंग फ्रॉम यूरोप, ऑल रनिंग ओनली ऑन एक्ट्स बाय द यूरोपियंस, बाय द फार लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, सब चर्च से लिबरल, कैथोलिज्म को ही लिबरल बोला जाता है अमेरिका में, लिबरल चर्च, क्योंकि ये लोग, बाकी कोई रिलीजन है ही नहीं, बाकी सब माइनॉरिटीज है। हिंदू 2%, ज्यूज 2%, और ज्यूज को हमेशा प्रोटेस्टेंट्स के साथ माना जाता है, दे बोथ आर टुगेदर। तो पूरा लेफ्टिस्ट मीडिया उनको अपोज करने में लगा हुआ है, ममदानी से लेके सब लोग। सो एनीवे वो तो चलता ही रहेगा। सारे पैलेस्टीन इतना सा छोटा सा देश है, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा लेता है। अमेरिकन चर्चेज, अमेरिकन जो भारत में जो चर्चेज होते हैं अमेरिका के द्वारा फंडेड, वो सारा अमेरिकन टैक्स पेयर मनी होता है, और डोनर्स मनी, रिच डोनर्स मनी, फिर भी वो टैक्स से निकाल रहे हैं ना, तो दैट मीन्स दे आर स्टीलिंग, हाइडिंग द टैक्सेस। तो ये चल रहा है, तो विच FCRA इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, FCRA बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मुझको भी टारगेट किया जा रहा है कुछ मिजोरम के चर्चेस के द्वारा, बट विल सी। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय जगन्नाथ। बिकम आवर मेंबर, सपोर्ट अस फॉर आवर प्रोजेक्ट्स, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, एजुकेशन लीजिए, हमारा एजुकेशन चैनल रहता है,
तो हमारे धर्म और ये सब मिक्स रहता है, तो इट्स नॉट जस्ट न्यूज़ एनालिसिस, वो मैं करता नहीं हूँ, वैसे मेरा आदत नहीं है, बट ऑल दीज इवेंट्स पॉइंट टुगेदर टू ओनली वन थिंग, कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, स्नैचिंग अवे द लैंड्स, और बदल दो। भारतीय सरकार को बड़ा, मैं बोलता हूँ शुक्र नीति को फॉलो करें, और शुक्र नीति के थ्रू मैं एनालिसिस करता हूँ, नारद नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, अर्थ चाणक्य नीति विच इज अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये सब हमारी नीतियाँ हैं। भारत इज ए कंट्री ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसी मेकर्स। नीति शास्त्र सिर्फ भारत में है, कहीं और नहीं है, बाकी सबका कॉपी करके बनाया हुआ है, और वो आसुरिक है, वो कनेक वाला नीति है जो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, जैसे सन जू आउट ऑफ वॉर बनाई गई झूठ बोल के, दैट सेम थिंग। भारत का नीति कंस्ट्रक्टिव है, धार्मिक है, धर्म से प्रजा में सुख आता है, अधर्म से दुख आता है। भारत की नीतियां सुखवर्धन है, वर्धक है, दुख वर्धक नहीं है। और जो भी अफसर को अपोज करें, सारे फॉरेन फंडेड एलिमेंट्स हैं, सारे चर्चेस हैं, क्योंकि चर्च के थ्रू आपकी जमीन छीनी जाती है। चर्च इज द बिगेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया। वक्फ और चर्च दोनों जब आपकी जमीन छीनते हैं, एक इलीगली चुराता है, दूसरा लीगल झूठ बोल के लीगल तरीके से चुराता है, दोनों चुराते हैं और डेवलपमेंट के विरुद्ध होते हैं दोनों। आप कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री दिखा दो रिच हो, कोई भी नहीं है, कोई भी रिच नहीं है। ब्राजील के बारे में आप लिखते हो ना, जो अच्छी बातें लिखते हो, उसका कोपाकाबाना बीच पे मैं जाके देखा है, आपकी पॉकेट चुरा लेंगे 2 दिन में, 1 दिन में, मैक्सिमम मेरा कैमरा चुरा लिया। आप बात करते हो पावर्टी की, समझे आप? भारत बहुत सुरक्षित है भाई, प्लीज समझो मेरी बात। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, भारत बहुत सुरक्षित है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।